Student, today is our science class. Today we are going to start our lesson 13, natural calamities. Natural calamities means events that can cause damage to life and property. In this chapter we will discuss about earthquake, volcanoes and tidal waves. Some natural events that can cause damage to life and property आर कॉल नेचुरल कैलेमिटीज़। कुछ ऐसे नेचुरली इवेंट्स होते हैं जो नेचुरल होते हैं, जिससे जो लाइफ को हार्म करते हैं, डैमेज करते हैं और प्रॉपर्टी को भी डैमेज करते हैं, उनको नेचुरल कैलेमिटीज़ बोलते हैं। नेचुरल कैलेमिटी में ऑक्यूर इन द फॉर्म ऑफ स्टॉर्म, अर्थक्वेक, वॉल्केनो इरप्शन, टाइडल वेव्स, फ्लड्स एक्सेट्रा। और जिसका फॉर्म होता है, यानी जो नेचुरल कैलेमिटीज़ है वो एज अर्थक्वेक होता है, वो भी नेचुरल भूकंप एंड स्टॉर्म, तूफान, वॉल्केनो, ये सब के नेचुरल कैलेमिटीज़ है। इससे कितने अपन देखते हैं जो अभी जो उत्तराखंड में हुआ है, इन सब चीज़ों से कितनी ना लाइफ पे डैमेज होती है, साथ में लाइफ के साथ में लिविंग थिंग्स के साथ में जो प्रॉपर्टीज़ होती है उनको भी बहुत नुकसान पहुंचता है। नेचुरल कैलेमिटीज़ कैन नॉट बी स्टॉप बाय ह्यूमन बींग्स, और इस पर अपना कोई कंट्रोल नहीं होता है, यानी कि ह्यूमन बींग्स उसको कंट्रोल नहीं कर सकती है। Let's us read about some natural calamities. First, earthquake. An earthquake is a sudden shaking of the ground due to movement or vibration beneath the earth's surface. Earthquake, sudden shaking of the ground, suddenly movement in ground due to movement or vibration beneath the earth surface. अर्थ जो अर्थ की लेयर्स होते हैं, पिछले चैप्टर में डिस्कस किया था, जो अर्थ की लेयर्स होते हैं उसमें सडनली मूवमेंट होना, शेकिंग होना, इससे क्या होती है, सारी चीज़ें शेकिंग होने, मूवमेंट करने लग जाती है, हिलने लग जाती है, वो होता है अर्थक्वेक। तो डेफिनेशन ऑफ अर्थक्वेक, सडन शेकिंग ऑफ द ग्राउंड ड्यू टू मूवमेंट ऑफ अर्थ लेयर्स इज कॉल्ड अर्थक्वेक। अपर लेयर ऑफ अर्थ कॉल्ड क्रस्ट इज मेड ऑफ बिग रॉक मास कॉल्ड प्लेट्स। दिस प्लेट्स आर मूविंग ऑल द टाइम, एट द टाइम मूव अपार्ट, कोलाइड और स्लाइड पास्ट each other, thus generating surf shock waves. These shock waves travel through the solid rocks from under the ground to surface, causing the earthquake. देखो earthquake होता है वो क्या होता है, जो इसकी अपर लेयर होती है वो किसी बिग रॉक्स की बनी होती है, तो वो बिग मेड ऑफ बिग रॉक्स मासेस, उसको प्लेट्स बोलते हैं। तो ये जो प्लेट्स होती है उसमें हमेशा मूवमेंट होता है, पर एक टाइम क्या होता है, द प्लेट्स मूव अपार्ट, कोलाइड और स्लाइड ईच अदर, दस जनरेटिंग सर्व शॉक। तो जो इनका मूवमेंट होता है उनकी वजह से शॉक निकलती है, उनसे एक शॉक वेव्स निकलती है। तो वो वेव जो ऊपर की तरह आती हैं, शॉक वेव्स ट्रेवल थ्रू द सॉलिड रॉक्स फ्रॉम अंडर द ग्राउंड, वो जब सरफेस पे आती हैं तो इससे क्या होता है, इससे अर्थक्वेक आने लगता है। तो जो उसकी लेयर, फर्स्ट लेयर जो अर्थ लेयर्स होती है उसमें मूवमेंट होना, उस मूवमेंट का जब वो उस मूवमेंट होने की वजह से जो वेव्स होती है, वो वेव्स का वापस सरफेस पे आने की वजह से अर्थक्वेक होता है, सडनली ग्राउंड में मूवमेंट होती है। द पॉइंट इनसाइड द अर्थ विद द अर्थक्वेक बिगिन, इट्स कॉल्ड फोकस। जहाँ से ये स्टार्ट होता है उसको अपन फोकस बोलते हैं। द सेंटर ऑफ अर्थक्वेक ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड एपिसेंटर, और सरफेस पे जस्ट इसका सेंटर होता है उसको अपन एपिसेंटर बोलेंगे। मैक्सिमम डैमेज इज कॉज in region of epicenter. On 26 January 2001 an earthquake occurred in Gujarat whose epicenter was Bhuj। जहाँ ये भूज था, इस भूज में ना 2001 में बहुत अर्थक्वेक की वजह से बहुत ज़्यादा ही लाइफ डैमेज हुई थी और बहुत प्रॉपर्टी को भी नुकसान हुआ था। इस सबसे ज़्यादा नुकसान वही हुआ था। तो एपिसेंटर जो वहाँ का सबसे एपिसेंटर था, जहाँ वहाँ पे सबसे ज़्यादा हुआ वो क्या था, भूज। The smaller quakes and tremors that occur after the first big quake are called aftershock. Aftershock may continue for several days, और जो ये बहुत दिनों तक रहते हैं, छोटे छोटे जो झटके आते हैं, छोटे छोटे जो आते हैं वो तो उनको बोलते हैं आफ्टरशॉक। Measuring intensity of earthquake, the shock waves produced in the earthquake are recorded using an instrument कॉल सिस्मोग्राफ। तो कोई सिस्मोग्राफ होता है, वो देखता है कि इसकी वेव्स कितनी, तो उसको जो अर्थक्वेक को मेज़र करने का इक्विपमेंट होगा उसको अपन क्या बोलेंगे, इंस्ट्रूमेंट होगा, उसको अपन क्या बोलते हैं, सिस्मोग्राफ।
इट मेजर इंटेंसिटी, डायरेक्शन एंड ड्यूरेशन ऑफ अर्थक्वेक। इसका ना ये क्या क्या मेजर करता है, देखो इसका ड्यूरेशन, टाइम कितना हुआ, कौन सी डायरेक्शन से आया, इसकी इंटेंसिटी क्या थी, कितना तेज़ था, तो उसको मेज़र कौन करता है, सिस्मोग्राफ। एंड एक होता है रिएक्टर स्केल इज़ यूज फॉर डिटरमाइनिंग इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक फ्रॉम द रिकॉर्डिंग मेड बाय सिस्मोग्राफ। और जो इसकी इंटेंसिटी रिकॉर्ड की जाती है, सिस्मोग्राफ रिकॉर्ड करता है, उसको कौन डिटरमाइन करता है, रिएक्टर स्केल। द रिएक्टर स्केल स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट एंड अपवर्ड अर्थक्वेक ऑफ 1 magnitude are almost not felt, but those 3 or 4 can be felt. Earthquake of 8 और हायर मैग्नीट्यूड कॉज मैसिव डैमेज। अगर उसमें 8 से ज़्यादा होता है उसका मैग्नीट्यूड, तो ये बहुत हायर डैमेज हो सकता है, इससे ज़्यादा नुकसान हो सकता है। इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक रिजल्ट इन डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, मैनी बिल्डिंग कोलैप्स एंड डेवलप क्रेक्स। इसमें क्या होता है, जो देखो अर्थक्वेक की वजह से क्या होता है, लाइफ बहुत पूरी डिस्ट्रक्शन हो जाती है और जो प्रॉपर्टी होती है वो पूरी कोलैप्स हो जाती है, गिर जाती है, और जो नई बिल्डिंग्स होती है उस पर क्रेक आ जाते हैं। रोड एंड ब्रिज आल्सो गेट डैमेज। ऑल दिस हैपन्स सो सडनली दैट पीपल डू नॉट इवन गेट अ चांस टू रन आउट ऑफ देयर होम्स। ये इतना सडनली होता है कि अपन के पास टाइम नहीं होता है। दे गेट बरीड अंडर द डेब्रिज, वो सारे डेब्रिज के नीचे दब जाते हैं। इलेक्ट्रिकल पोल्स एंड ट्रीज आर अपरूट, और बड़े बड़े जो पोल्स होते हैं, ट्रीज होते हैं, वो भी उखड़ जाते हैं। नेक्स्ट, कैलेमिटीज वॉल्केनो। अ वॉल्केनो इज एन ओपनिंग ऑफ द अर्थ सरफेस थ्रू विच हॉट मैग्मा एंड गैसेस कम आउट। देखो वॉल्केनो क्या होता है, जो बड़ी रॉक्स माउंटेन्स होती है उसका जो अपर पार्ट होता है, टॉप पार्ट का खुल जाना और उसमें से क्या निकलना, हॉट लावा मैग्मा निकलना, तो वो होता है वॉल्केनो। वॉल्केनो इज एन ओपनिंग ऑफ द अर्थ सरफेस थ्रू विच हॉट मैग्मा एंड गैसेस कम आउट। अब वॉल्केनो इज यूजुअली अ कॉनिकल हिल और माउंटेन। देखो वॉल्केनो कॉनिकल, वही जो टॉप पार्ट होता है उसका कॉनिकल, कौन शेप में। द मैग्मा ऑरिजिनेट्स इन द मेंटल, और जो मैग्मा अपन ने ये भी वी हैव डिस्कस इन प्रीवियस चैप्टर अबाउट मेंटल। हॉट रॉक, हॉट मॉल्टन रॉक प्रेजेंट इन मेंटल द लेयर बिलो द अर्थ क्रस्ट। द मैग्मा रश अपवर्ड थ्रू ए वर्टिकल टनल कॉल्ड वेंट, और जिससे वो एक वर्टिकल टनल से बाहर, जिससे मैग्मा बाहर आता है, उस टनल को अपन क्या बोलते हैं, वेंट। एंड कम आउट थ्रू एन ओपनिंग एट द टॉप कॉल क्रेटर, और जो उसके ऊपर एक क्रेटर बना हुआ होता है उससे बाहर निकलता है। मैग्मा रिलीज फ्रॉम ए वॉल्केनो इज कॉल्ड लावा, और जो मैग्मा बाहर निकलता है वो रिलीज होता है उसको अपन लावा बोलते हैं। इज इट कूल्स इट हार्ड्स टू फॉर्म रॉक, और जब ये ठंडा हो जाता है तो ये एक रॉक्स बन जाती है। देखो इन दिस पिक्चर्स यू कैन सी a magma come out through vent, and after coming out it's called lava. This is the hollow is called crater, as in gas clouds. There are 3 types of volcanoes on the basis of natural of eruption. यहाँ पे जो है ना इसका natural of eruption वो किस तरीके से बाहर निकलता है। Natural of eruption, according to natural of eruption there are 3 types of volcanoes: active volcanoes, dormant and extinct volcano. Active volcanoes are volcanoes that have erupted in recent years or may erupt at any time. जो एक्टिव होते हैं वो अभी भी निकल रहे हैं और कभी भी निकल सकते हैं। Many active volcanoes are found around the Pacific Ocean. देखो अभी भी जो पैसिफिक ओशन है वहाँ पे उसके अराउंड बहुत सारे एक्टिव वॉल्केनो है। द बैरन आइसलैंड इज़ द ओनली एक्टिव वॉल्केनो इन इंडिया। इंडिया का जो ओनली एक्टिव आइसलैंड इज़ ये वो जो बैरन आइसलैंड है। इट इज़ लोकेटेड इन द अंडमान आइसलैंड। सम फेमस एक्टिव वॉल्केनो इंक्लूड माउंट इरेबस अंटार्कटिका है, माउंट फूजी जापान है, एंड माउंट वेसुविश इटली में है। और जो इनलैंड का जो सबसे एक्टिव वॉल्केनो है वो का है बैरन आइसलैंड। सेकेंड, डॉर्मेंट वॉल्केनो आर द वॉल्केनो दैट हैव नॉट इरप्ट इन रिसेंट ईयर्स, जो अभी तक इरप्ट नहीं हुए बट में इरप्ट इन द फ्यूचर, पर ऐसी पॉसिबिलिटी है कि वो फ्यूचर में निकलेंगे, उनको अपन बोलते हैं डॉर्मेंट वॉल्केनो दैट हैव नॉट इरप्ट इन रिसेंट ईयर बट में इरप्ट इन द फ्यूचर में वो निकल सकते हैं, पॉसिबिलिटी। माउंट किलिमंजारो तंजानिया एंड नारकोंडम अंडमान आइसलैंड आर एग्जाम्पल ऑफ डॉर्मेंट वॉल्केनोज। सेकेंड, एक्सटिंक्ट वॉल्केनो आर वॉल्केनो डेट आर नॉट एक्सपेक्टेड टू इरप्ट इन द फ्यूचर, जो है ना अभी एक्सटिंक्ट हो चुके, ख़त्म हो चुके, वो फ्यूचर में कभी नहीं निकलेंगे वापस। जुडवाल वॉल्केनो नीदरलैंड एंड द एम्परर सी माउंट चेन इन द पैसिफिक ओशन।
are example of extinct volcano. True, false. Natural calamity can be stopped by human beings. False. Human can't control natural calamities. Earthquake of 8 or higher magnitude can massive damage. True. Mount Erebus is a dormant volcano. False. Magma originated in the mantle. True. Magma released out from the volcano is called crater. Magma released out from a volcano is called crater. True. No, it's called lava. False. Tidal waves are also called tsunami. Tidal waves are also called tsunami. इसका सेकेंड नाम अपन इसको सुनामी भी बोल सकते हैं. इन जापान सुनामी मीन्स हार्बर वेव्स. सुनामी का मीन्स होता है बड़ी बड़ी जो वेव्स होती हैं. और सुनामी इज कॉज बाय एन अंडर सी अर्थक्वेक, वॉल्केनिक इरप्शन, लैंडस्लाइड. ये जो सुनामी होता है वो अंडर सी समुद्रों में आता है. तो वो समुद्र के अंदर अगर अर्थक्वेक, वॉल्केनो की इरप्शन की वजह से होता है. लार्ज अमाउंट ऑफ सी वाटर मूव विद द ग्रेट स्पीड इन सुनामी. इसमें क्या होता है, बहुत स्पीड में पानी की जो बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं. दे मे मूव इज फास्ट 800 किलोमीटर पर आवर. एक घंटे में वो 800 किलोमीटर तक चलती है. सुनामी में राइज इज हाइट 15 मीटर्स. सुनामी कॉज डिस्ट्रक्शन टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी. इन 2004 एन अर्थक्वेक इन द इंडियन ओशन कॉज ए सुनामी. अ लार्ज नंबर पीपल डाइन इन डिजास्टर. और इस डिजास्टर में जो 2004 में बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी का और लाइफ का डैमेज हुआ था. Student, look at the exercise. First question, which of the following is not a natural calamity? Earthquake, tsunami, road accident and flood. The road accident is not a natural calamity. The point inside the earth where earthquake begin is focus. The earthquake is caused by shock waves. The magma originated in the mantle. An opening at the top of volcano is crater. A tsunami is caused by an undersea earthquake. Judwal volcano is an extinct volcano. Magma released from the volcano is called lava. The smaller tremors that occur after the first big quake are called aftershock. Natural calamities cannot be stopped by human beings. 3 examples of natural calamity: earthquake, volcanoes and tidal waves. The instruments used to record shock waves: seismograph. The scale for determining the intensity of earthquake, Richter scale. The volcanoes which may erupt at any time, active volcanoes. The natural calamity which is caused by an underwater earthquake, tsunami.